नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम सिंह गंभीर हूँ और मैं एक आनुवांशिक रोग विशेषज्ञ हूँ जो रिजेंसी अस्पताल कानपुर में कार्यरत हूँ। आज इस फेसबुक लाइव सेशन के द्वारा मैं आम आनुवांशिक बीमारियों की रोकथाम एवं जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसी कई आनुवांशिक एवं जेनेटिक बीमारियाँ हैं जो किसी भी बच्चे या बड़े को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट दे सकती हैं। हालांकि आनुवांशिक बीमारियों का जड़ से कोई इलाज नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियों को हम गर्भस्थ शिशु में जांच करके पता करके ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित पेट के बच्चे को जन्म रोक सकते हैं। आम आनुवांशिक बीमारियों में सबसे मुख्य बीमारियों में डाउन सिंड्रोम, बीटा थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मंदबुद्धि, SMA इत्यादि आती हैं। इसमें सबसे प्रमुख डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र संबंधित आनुवांशिक बीमारी है जिसमें बच्चे में 21 नंबर के गुणसूत्र की 2 के बजाय 3 कॉपियां होती हैं, जिसकी वजह से उसको मानसिक विकास में बाधा आती है और ऐसे बच्चे चल बोल तो सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ये देरी से अचीव करते हैं। फाइनली ये जब बड़े हो जाते हैं तब भी इनका मानसिक विकास एक छोटे बच्चे जैसा ही रहता है और इनको आजीवन एक बड़े की छत्र छाया की ज़रूरत रहती है। इस बीमारी डाउन सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है। इसके चलते हम प्रेगनेंसी के दौरान पेट के बच्चे में डाउन सिंड्रोम यदि है या नहीं है, इसके लिए जांचें उपलब्ध हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट करवा सकते हैं, या कुछ स्पेशल अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं जिसमें डाउन सिंड्रोम संबंधित कुछ संकेत या चिन्ह प्राप्त होते हैं, जैसे कि NT-NB स्कैन जो 12 से 13 हफ्ते में किया जाता है और टीफा स्कैन जो 19 से 20 हफ्ते में किया जाता है। यदि इन ब्लड टेस्ट डुअल या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट में हाई रिस्क आता है या फिर अल्ट्रासाउंड में ऐसे कोई चिन्ह या संकेत या मार्कर्स आते हैं जैसे कि इंक्रीज NT या एब्सेंट नेजल बोन, तो फिर ऐसी महिलाओं को आगे कन्फर्मेटरी टेस्टिंग के लिए जाना पड़ता है, जो कि बच्चे के गर्भस्थ शिशु के आसपास के पानी का सैंपल एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर द्वारा निकलवाकर और उसमें गुणसूत्र टेस्ट करके कन्फर्म किया जा सकता है। और यदि ये पानी वाली जांच में कन्फर्म आता है कि डाउन सिंड्रोम है, तो ऐसी फैमिली को लीगल तौर पे सरकार गर्भपात की सलाह देने की अनुमति देती है और वो लोग इस गंभीर बीमारी जिसमें जीवन भर बच्चे में ला इलाज वाली मंदबुद्धि रहेगी, उससे ग्रसित बच्चे के जन्म को रोक सकते हैं। दूसरी प्रमुख आनुवांशिक बीमारी जो भारत देश में प्रमुख तौर पे पाई जाती है वो है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे 6 माह तक तो स्वस्थ रहते हैं। 6 माह से 2 साल के बीच में इनमें हीमोग्लोबिन लो या एनीमिया की जानकारी मिलती है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन संबंधित आनुवांशिक डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बच्चे का खून जल्दी टूटता रहता है और उसके चलते उसको आजीवन हर 3-3 हफ्ते में ब्लड चढ़वाना पड़ता है और ब्लड चढ़वाने के एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स को कवर करने के लिए आजीवन टैबलेट्स खानी पड़ती हैं और अगर ठीक से इलाज नहीं हो पाता है तो इन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी गंभीर बीमारी के लिए हमारे पास इलाज के रूप में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उपलब्ध है, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन प्रक्रिया एक तो महंगी है, जिसमें 10 से 20 लाख रुपए का खर्चा भी है और जो कि बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। तीसरा, इसमें सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि मैच डोनर यानी हड्डी के खून को बदलने के लिए जो मैच डोनर चाहिए होता है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी ज़्यादा संभावना अपने ही स्वस्थ भाई बहन से ज़्यादा होती है, लेकिन कई बार उन भाई बहनों से भी मैच नहीं मिल पाता है और कई बच्चों को नहीं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा पा सकते हैं। ऐसे बच्चे का पैदा होने का चांस उन घरों में ज़्यादा है जिनमें माता पिता इस बीटा थैलेसीमिया के वाहक हैं। तो एक साधारण से सरल से ब्लड टेस्ट द्वारा हम माँ बाप की वाहक टेस्टिंग करके ये जानकारी पा सकते हैं कि किस परिवार में ऐसे बच्चों का जन्म का चांस ज़्यादा है, और यदि दोनों माँ बाप वाहक पाए जाते हैं तो हम लोग जब प्रेगनेंसी प्लान करता है ऐसा परिवार, तो पेट के बच्चे में तीसरे महीने से लेके 5वें महीने के बीच में टेस्टिंग करके पेट के बच्चे में बीटा थैलेसीमिया है कि नहीं है, इसके बारे में जानकारी फैमिली को 100% श्योरिटी से दे सकते हैं। दोनों माँ बाप के वाहक होते हुए भी
25% संभावना होती है कि ऐसे परिवार में बीटा थैलेसीमिया ग्रसित बच्चा पैदा हो, और 75% ये चांस है कि उनके घर में नॉर्मल बच्चा भी पैदा हो सकता है। तो अगर पेट के बच्चे की जांच में थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया मेजर पाया जाता है, तो भी इस परिवार को ऑप्शन दिया जाता है कि वे गर्भपात करवा सकते हैं। इसके अलावा बीटा थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम के अलावा मुख्य कॉमन आनुवंशिक बीमारियां जिनके लिए वाहक टेस्टिंग उपलब्ध है वे हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, हीमोफीलिया, डीएमडी, फ्रेजाइल एक्स। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक नसों की सूखने की आनुवंशिक बीमारी है। डीएमडी, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशियों की एक आनुवंशिक बीमारी है। फ्रेजाइल एक्स मानसिक कमी से संबंधित एक आनुवंशिक बीमारी है। हीमोफीलिया एक रक्त संबंधित बीमारी है जिसमें रक्तचाप जो है रुकता नहीं है और इसमें खून, चोट लगने पे खून बहता जाता है जो जानलेवा भी हो सकता है। तो इन सब संबंधित बीमारियों के लिए हम माँ बाप में, माता पिता में प्रेगनेंसी से प्लान करने से पहले या फिर प्रेगनेंसी के शुरुआत के 1-2 महीने में आनुवंशिक टेस्टिंग, वाहक टेस्टिंग कर सकते हैं और फिर पेट के बच्चे की टेस्टिंग कर सकते हैं यदि माता पिता में वाहक अवस्था पाई जाती है। तो इन डिटेल आनुवंशिक बीमारियों की सारी जांचों की, वाहक टेस्टिंग की सेवा हमारे रीजेंसी अस्पताल में सर्विस उपलब्ध है। आप इसके बारे में डिटेल जानकारी जेनेटिक विभाग में आके रीजेंसी अस्पताल के और डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस सेवा का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि इसके अलावा भी हमारे शरीर में 23,000 जीन्स हैं और हर जीन से एक जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। 18,000 जीन्स तक के लिए हमारे पास टेस्ट उपलब्ध हैं और इसके बारे में जानकारी भी उपलब्ध है। यदि आप इसके बारे में पहले से जानकारी लेना चाहते हैं, अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तब भी आ सकते हैं। यदि ऐसा कोई